बेटा, जब तक खाना तैयार हो रहा है तुम प्लेट्स ले जाओ टेबल पे। ठीक है। ओ, किसी काम में मेरी मदद चाहिए तुम्हें? नहीं शुक्रिया। नसरीन, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। नसरीन आंटी रोई थी। नसरीन क्या हुआ? क्यों रो रही थी तुम? कोई बड़ी बात नहीं, अफसरदा थी बस। अच्छा बेटा, तुम उस रुमाल को लेकर जरा बाहर जाओ। नसरीन, तुम मुस्तकिल अपनी दवाई तो ले रही हो ना? छोड़ी तो नहीं तुमने? हाँ सादिक, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि तुम सब कुछ अपने अंदर रखती हो। खुदा जाने कौन सी बात अब परेशान कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, बात क्यों बढ़ा रहे हो? क्या मैं अपनी बीवी को नहीं जानता? जब झूठ बोलती हो तो पता चल जाता है। हमेशा मुझे तकलीफ पहुंचाने वाली बात छुपा लेती हो और खुद तकलीफ सहती रहती हो। अगर कोई बात है तो प्लीज बता दो मुझे। कोई बात नहीं है सादिक, ठीक हूं मैं। वहम हो रहा है तुम्हें। ठीक हूं। तुम बिला मुआवजा ही सही स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। घर के कामों में बुरी तरह उलझ गई हो तुम। सही कह रहे हो, मैं सोचूंगी। ठीक है, मैं इसे बाहर ले जाता हूं। ठीक है सादिक। एक, दो। मैं फोन रिसीव कर रही हूँ। हेलो, सरदार का इंतजार कर रही थी ना? दरिया, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक, और तुम? मैं भी बस ठीक। इस वीकेंड पे तुम घर आ रही हो? उरूज नहीं आ सकती मैं इस वक्त ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे सारे स्टूडेंट घूम रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। वहाँ आकर क्या करूँगी मैं? बस भी करो। वैसे शर्म आनी चाहिए। एक बहन को दूसरी बहन का हाल पूछने आना चाहिए, मगर खैर। इतना मत सोचा करो तुम उरूज, वैसे भी कोई जल रहा है यहाँ। अच्छा ठीक है, क्या अम्मी पापा से बात करोगी? नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी, उनसे बाद में कॉल कर लूंगी। चलो बाद में बात करते हैं, ख्याल रखो अपना। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ उरूज, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। क्यों परेशान किया उसे? क्या हो गया सरदार? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? काश तुम उसे फोन ना करती। हमने सरप्राइज देने का प्लान किया है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं थी उसे। हाँ ठीक है सरदार, अगर वो तुम्हें पसंद है तो क्या हुआ, लेकिन वो मेरी बहन भी तो है। तो क्या तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया? नहीं, अभी हमने मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मतलब उसके अलावा सबको मालूम है। मुझे पता चला है कि आपके फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हें दरअसल विक्टर फ्रैंक पढ़ना चाहिए, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। उसे तो मैं पढ़ लूंगी, लेकिन अभी मैं जरा आपके बारे में मालूमात हासिल कर लूं। अच्छा वाकई में? हाँ तो क्या जाना मेरे बारे में? मुझे लगता है आप अपनी फैमिली में मिडिल चाइल्ड हैं, जिसका बचपन बहुत पोशीदा होता है और थोड़ा तकलीफ दे भी होता है। वाकई एक अजीब सा एहसास है ये। आप बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि आप उस सब का सामना नहीं करना चाहते, और आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं। आप हमेशा लाइमलाइट में भी रहना चाहते हैं, और यही वजह है कि आप बहुत रोशन किस्म के हैं। फिलहाल तो इतना ही सब कुछ जान पाई हूँ आपके बारे में, आगे देखते हैं। दरअसल इकलौता बेटा हूँ। मेरी परवरिश बहुत प्यार और शफकत से हुई है, किसी भी ट्रॉमा से नहीं गुजरा हूँ। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, किसी का रहन सहन देखकर उसकी शख्सियत का अंदाजा कभी मत लगाना। प्लीज अब सो जाओ ना किरास।
उमर, तुम जब से घर आए हो तुमने एक बार भी बच्ची की तरफ नहीं देखा, एक बार भी अपनी गोद में नहीं लिया। इसे तुम्हारी शफकत की जरूरत है और तुम इसे देखते भी नहीं हो। नहीं देख सकता हूं मैं। देखो इस मासूम को, इसकी मां की सजा इससे तो मत दो। तुम इसके बाप हो, इसे तुम्हारी जरूरत है। तुम मुझसे इस तरह बात मत करो जैसे रहम नाम की कोई चीज नहीं मुझ में। अगर मैं इसकी तरफ देखता हूं तो खुद को मुझे महसूस करता हूं। अपनी गलतियों की सजा इस बेचारी को दे रहे हो उमर। मुस्तहिक नहीं है ये इसकी। अगर तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास है तो इसे अपनी शफकत से महरूम मत करना। हो सकता है कि तुम्हारी गलती की तलाफी बन जाए। चुप हो जाओ, बस ठीक है। मेरी अम्मी तारीक रात की तरह खामोश हो गई थी। वो चाह कर भी किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। जो कुछ भी उनके सामने हो रहा था वो उसे नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन वो खुल के सामने जरूर आ जाता है और उस वक्त आपके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं बचते। मेरी अम्मी ने भी कोरमान खानदान के इतने बड़े झूठ को मेरे बाबा से छुपाया है, सिर्फ मेरी बहन की खातिर। उन्हें क्या लगता है कि इस झूठ के बारे में मेरे बाबा को कुछ पता नहीं चलेगा? जल्द या बदेर ये तारीक रात खत्म हो जाएगी और सूरज तुलू होगा, नई सुबह के आगाज के साथ। उमर भाई से गलती हुई थी, एक बहुत बड़ी गलती, और अब वो उसी गलती की सजा भुगत रहे थे। वो उस औरत को खोने से डरते हैं जिससे वो मोहब्बत करते हैं, और मेरी बहन इस डर से बाहर निकल आई थी। उन्हें अब किसी को खोने का डर नहीं था। खुदा का शुक्र है, काफी दिन बाद आपने सही से कुछ खाया है। एक और अंडा फ्राई कर दूं आपके लिए? नहीं शुक्रिया। क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? बेहतर होता कि हम साथ नाश्ता कर लेते। तुम्हें हमारे साथ एक ही टेबल पर बैठना चाहिए। टेबल पे साथ बैठने का मतलब होता है खानदान का एक होना, जिनके दरमियान मोहब्बत हो, एतमाद हो। ज़हर बाबा, अफसोस कि मैंने ये इस घर में कभी नहीं देखा। खानदान में कोई खयानत नहीं होती है। खानदान का मतलब खूब बयान किया, लेकिन इस बयान में कुछ कमी है, और वो मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तमाम परेशानियों के बावजूद हम एक साथ रहते हैं तो खानदान बन जाते हैं। खानदान खुशियों के साथ नहीं बल्कि दर्द के साथ जुड़ा होता है। जब हम दर्द बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तब जाके वो एक खुशकुन खानदान बनता है। माफी चाहती हूँ मगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती।
मैंने ये नहीं कहा कि किसी खानदान में परेशानियां नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, लेकिन खयानत बिल्कुल अलग चीज है। जहां भरोसा होता है वहां ऐसा नहीं होता। बेटी, तुम एक खूबसूरत खानदान बनाओगी मेरे बेटे के साथ, जिसे नस्लें परवान चढ़ेंगी। उजैर बाबा, आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूं मैं, मगर प्लीज मुझे उमर के बारे में फोर्स मत करें। ठीक है, तुम जो भी फैसला करोगी मैं हिमायत करूंगा। शुक्रिया आपका। ये फूल किसने रखे यहाँ? मुबारक हो तुम्हें बहुत, और हम घर वापस आ गए हैं। सरप्राइज! कितना अच्छा सरप्राइज दिया। जब तुमसे बात हो रही थी उस वक्त हम टिकट ले रहे थे। बहुत परेशान किया ना हमने तुम्हें। वैसे मुझे परेशान करने के लिए शुक्रिया दरिया। उरूज साहिबा, मैं भी सरप्राइज का हिस्सा हूँ। हाँ, क्यों नहीं सरदार। क्या हो रहा है ये सब? हम ऑफिस में खड़े हुए हैं, थोड़ी सी एहतियात करो यहाँ। चलो, हम तुम्हें अगवा करने आए हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी भी आज नहीं तो मैं नहीं चल सकती, सारा काम मुझे ही संभालना है। तो कॉफी का कहते ना। अब अगर कॉफी पीनी है तो यहाँ भी पी सकते हैं, बाहर गार्डन में। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ फिर, मैं यहीं बैठूंगी। दरिया, अब रुक जाओ। तुम इस कुर्सी पे इस तरह नहीं बैठ सकती। उरूज, तुम कॉफी पीने के लिए जाओ। लेकिन ये ठीक नहीं है। चलो आओ, सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं है। दरिया, बाय बाय। और सब कैसा चल रहा है? बस कुछ खास नहीं। तुम बताओ सरदार। कल रात दरिया मुझे कुछ कह रही थी, लड़कियां वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं। सरदार, जानते हो ना, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। उरूज, भरोसा रखो मुझ पे। वहां क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता। तुम अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, वहाँ बहुत सारे दोस्त होंगे, खूबसूरत लड़कियां भी होंगी। उरूज, उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है। सरदार, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ काम करती हूँ मैं। ये तुम्हारा दफ्तर है और मैं हाँ, क्या? तुम्हारी मोहब्बत। मत कहो ऐसा। इसमें गलत क्या है? हाँ ठीक है, मगर यहाँ फोन बिल्कुल नहीं बज रहा। ये जगह वीकेंड के दौरान एक फार्म की तरह है। कितना अच्छा है। क्या यहाँ हर हफ्ते सेक्रेटरी चेंज हो जाती है? नहीं तो सेक्रेटरी कॉफी पीने के लिए गई है तो मैं संभाल रही हूँ। ठीक है। क्या उजैर साहब आए थे? वेट, एक सेकंड। कहाँ जा रहे हैं? हो कौन तुम? आपने मुझे तुम कहकर पुकारा है, तो आप कौन है? बताइए मुझे। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग से हूँ, सुपरवाइजर। वेल, मैं हूँ नई सेक्रेटरी उरूज की बहन। ठीक है। उजैर साहब कहाँ हैं? मुझे कैसे पता होगा? मुझे अंदर जाना है अपना कोट लेने के लिए। कौन सा कोट? उजैर साहब को दिया था। आपने क्यों किया ऐसा? अल्लाह 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 अल्लाह, कितनी अजीब लड़की है ये। कुछ अजीब तरह बात नहीं कर रहे मुझसे आप? अच्छा तो ये बताएं मैडम कि उजैर साहब कब आएंगे? जाके जरा नोटबुक चेक कीजिए और ये बता दीजिए उनसे कब मिल सकता हूं मैं। कोई तारीख दे दें। राइटिंग बहुत अजीब सी है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ। स्कूल छोड़े कितना टाइम हो गया? मैंने नहीं छोड़ा। इनफैक्ट अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। क्या बन रही हो? आर्किटेक्चर। तुम्हारी बनाई इमारत की खैर हो बस। अच्छा ठीक है, चलता हूं मैं।
दरिया, जब तक मेरी शिफ्ट खत्म नहीं हो जाती तुम सरदार के साथ घूमना फिरना, फिर हम एक साथ आपा की तरफ जाएंगे। उरुज, कल फोन पर तुम कुछ कह रही थी, मुझे बताओ आपा के साथ कोई मसला है क्या? दरिया मेरी जान, मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानती। अम्मी परेशान है आजकल। उमर भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और ये बात तो सब जानते हैं। असिस्टेंट ने खुद को मारने की कोशिश की, बाबा ने बताया मुझे। क्या कह रहे हो सरदार? मेरी गैर मौजूदगी में क्या क्या हो गया? चलो जल्दी से चलकर आपा से पूछते हैं पूरी बात। जैसे ही शिफ्ट खत्म होती है हम साथ में चलते हैं वहाँ। कब से रोई जा रही है, सोई नहीं अभी तक? लाओ मुझे दो जरा, आ जाओ। ओ, मेरी गोद में होती है तो खामोश रहती है, वरना रोती रहती है। इसे शायद कॉट की जरूरत है। अब मीने की तरह शुरू मत हो जाना। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ उसके लिए कॉट खरीदने के बजाय इस मासूम के लिए खरीदें, बेहतर होगा। हम नहीं खरीदेंगे। अगर हमने इस बच्ची के लिए झूला खरीद लिया तो वो कभी घर छोड़ के नहीं जाएगी। समझ रही हो तुम इस बात को? इतने जालिम नहीं जितना लग रहा है। तुम्हारे भले के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। मेरा मत सोचें, इस बच्ची का सोचें। अम्मी सही कह रही हैं। कोई कॉर्ड नहीं खरीदा जाएगा। जैसे ही मीनी ठीक होगी, किराज अपनी माँ के साथ दूसरे घर में चली जाएगी। आ जाओ नुसरत। नसीन मेरी जान, कल शाम मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकी। बहुत कुछ है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं। क्या हुआ? अंदर चलो, बताती हूँ तुम्हें। इंशाल्लाह खैर होगी। मेरा भाई घर पर है क्या? हाँ, हफ्ता है ना तो घर ही है। आ जाओ। हाँ, भूल ही गई थी मैं। आज तो हफ्ता है। कल फाते के पास गई थी। हाँ, कुछ जानता है वो इस बारे में? वैसे उसके हाथ में अखबार थी और एक खत भी था। कैसा खत? वो मीने का शौहर है ना, उसने एक खत लिखा है तुर्कान को देने के लिए। उसमें सब कुछ लिखा है, उमर के बारे में, बच्ची के बारे में। उसने अच्छा किया, लेकिन थोड़ी देर कर दी। ये तुम क्या कह रही हो? अगर भाई को पता चल गया नसीन? आज नहीं तो कल सादिक को पता चल जाएगा। यानी इसीलिए वो अपने भाई के पास गया था और कहने लगा कि आप कुछ नहीं जानते। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है। एक ही बात दोहराता रहता है वो। कौन सी मेरी बेटी है, दरिया है या फिर उरूज? यही चलता रहता है उसके दिमाग में। रोशन उसके दिमाग को उलझाती है, जानती हूँ। मुझे भी यही लगता है। फाते से क्या कहा तुमने? क्या कहती मैं? चिल्लाई उस पर। मगर मैं उसे जानती हूँ, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई अपने मालिक के पास जब ही ठहरता है जब उसके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना ना हो। क्योंकि मालिक उसका दोस्त जो है। अच्छा ये बताएं, होटल क्या लेने आई थी वो? बस वो आई और वो सब हो गया। जो होना था वो हो गया, भूल जाओ उसे। आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचें। उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्योंकि यही सोच रहे हैं सुबह से। कहा तो है वो अफसरदा थी, और क्या कहूँ दरिया? कितनी बार पूछोगे, इतने सवाल क्यों कर रही हो? दरिया, आपा पहले ही परेशान है, मत पूछो। और ऊपर से बच्ची की परेशानी। चलो ये तो अच्छा है उमर भाई बेकसूर साबित हो गए। आप इतनी उदास क्यों हैं? आखिर क्या हुआ है आपको? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आपा कोई ना कोई बात तो है, बताइए। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ है। शायद उम्मीद से हूँ, इसलिए थोड़ा थक गई हूँ बस। सच कह रही हैं? बिल्कुल। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। आपा, आपको क्या लगता है कि आपकी बहनें इतनी बेवकूफ़ हैं? लेकिन आपको याद दिला दूँ कि हम अब बड़े हो चुके हैं, और अगर किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश की तो हम दोनों उसका जीना हराम कर देंगे, है ना उरूज? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे सच कहूँ तो उरूज ऐसा नहीं कर सकती। ये तो सिर्फ अपने लिखने के अंदाज से लोगों को बर्बाद करती है। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही ये सब मेरे बस की बात है। इसीलिए मैं बदला लूंगी। इसी को तो बहनों का प्यार कहते हैं, स्ट्रैटेजिक नजरिया। लड़कियों, चलो चलें। फिर मैं अम्मी के पास जाऊंगा।
आप हम लोग जा रहे हैं, मुझे भी अम्मी से मिलना है। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे बाजार में कुछ काम है। ठीक है, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, हम टैक्सी ले लेंगे। अपना बैग लेकर आती हूँ मैं। इन दोनों के दरमियान कुछ तो हुआ है जो हमें बता नहीं रहे हैं। मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है। उमर भाई तुर्कान आपो को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मगर वो भी खामोश थे। मुझे यकीन है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी सबसे बाहर निकल आओ। जेल काफी बुरी जगह है, अल्लाह किसी को ना दिखाए। तो तुम इस बारे में जानते हो मुस्तफा? यही तो जिंदगी है। बाज के गिर्द सूरज खुद चक्कर लगाता है और बाज लोग तो उसकी रोशनी तक से महरूम रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुकदमा अभी तक चल रहा है, मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन तो क्या जुर्म में कोई साथी भी था? मजाक कर रहा हूं। एक तरफ अदालती मामला चल रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी शादी कश्मकश में चल रही है। हाँ, सुना है कि वो भी तुम्हें छोड़ के जा रही है। मुझे अपनी गलती का भरपूर एहसास है, लेकिन फिर भी उसे कायल नहीं कर सकता हूं। अच्छा, मैं खवातीन के बारे में इतना नहीं जानता, पर अपनी माँ को देखा है। वो माफ नहीं करती। अगर एक बार कोई उनके दिल से उतर जाए तो फिर वो चाहे दर्द से मर ही क्यों ना जाए, वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। ऐसी जिद होती है इनमें। तो इस सूरत-ए-हाल से गुजर चुके हो तुम? मैं तो जब प्राइमरी स्कूल में था तभी हार गया था। क्या कह रहे हो तुम ये? क्या तुमने कभी ट्रक के पीछे लिखी हुई तहरीरें पढ़ी हैं? रुको, मैं तुम्हें एक पढ़ के सुनाता हूं। अलविदा कहना सर्द है, इसलिए गर्म लिबास पहनो। पसंद नहीं आया? समझ सकता हूं। फिर शायद तुम्हें ये आए। ख्वाहिश के साथ सिसकियां लेकर जो खोया है उसे ढूंढोगे। मेरे ख्याल में ये तुम्हारे लिए है। मैं आ गई। दरिया, मेरी जान, मेरी बेटी। कितना अच्छा सरप्राइज दिया, कैसे आ गई? थोड़ा फ्री टाइम मिला तो आपसे मिलने के लिए आ गई। बहुत मिस कर रही थी। बहुत अच्छा किया तुमने। वजन क्यों कम हो गया? नहीं अम्मी, वही तो है। दरिया आ गई, मसूद बहुत खुश है। दरिया ने मसूद को बहुत मिस किया। बाबा कहाँ है? वो बाहर गार्डन में है। मसूद लेकर आता है सादिक बाबा को। सादिक बाबा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी बच्ची, हमें फोन कर दिया होता, हम तुम्हें लेने आ जाते। जैसे ही फ्री टाइम मिला तो बस पकड़ी और आ गई। बिलावजह हम इसे जिद्दी कहते हैं। ये देखो कितनी समझदार है। मेरे प्यारे बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अब यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से जूते उतारो और ऊपर जाओ। मैं चाय और केक लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरी प्यारी बेटी आई है आज। चलो ऊपर जाओ, आती हूँ मैं। मेरी बेटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। नसरीन साहिबा, आप मुझे छोड़ें। आपकी बेटी पर क्या गुजर रही है आपको अंदाजा भी है? कोरमान खानदान में क्या हो रहा है जानती हैं? आपका दामाद अपनी माशूका के साथ रहता था उस घर में, और ये कितना बड़ा गुनाह है। फतेह, तुम्हारा भाई घर में है, सुन लेगा। चले जाओ अभी यहाँ से। हाँ, हमेशा से मेरे भाई से हर बात छुपाती हैं, और जब बाद में पता चलता है तो दिल का दौरा पड़ जाता है। उन्हें ये जानने का हक है
उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे पता है, तुम्हें इससे क्या? ये तो वक्त ही साबित करेगा कि कौन क्या करेगा, लेकिन आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें। देखे मैं बहुत पागल हो गया हूँ। कौन सी है मेरी बेटी, उरूज या फिर दरिया? फातिह हम बाद में बात करेंगे, तुम पहले जाओ आपको यहाँ मुझे से। सच बताना होगा नसरीन साहिबा, वरना एक बात याद रखना, जो बातें मुझे तुर्कान के खिलाफ पता चली हैं वो जाकर प्रेस में बता दूंगा। तुर्कान पर उकसाने के इल्जामात हैं। आखिर किस किस्म के इंसान हो तुम? जमीर नाम की कोई चीज नहीं। मैं हर काम अपने जमीर से करता हूँ, मेरे पास बहुत ठोस सबूत हैं। अब आप मुझे बताएंगी या नहीं मेरी बेटी कौन सी है, दरिया है या उरूज? नसरीन कहाँ रह गई तुम? बेगैरत आदमी, तुम यहाँ क्या लेने आए? सादिक खुदा के वास्ते आराम से। क्या काम है तुम्हारा यहाँ? देखिए मेरे पास क्या है। दिखाओ क्या है ये। यही सोने दें बच्ची को, ये मुस्तकिल रहेगी, मैं नहीं। हेलो, मैं एक अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ। अबॉर्शन करवाने के लिए। कल 2 बजे? ठीक है, शुक्रिया। किससे बात कर रही थी? डॉक्टर से। मुआयने के लिए जाना होगा है ना? नहीं, अबॉर्शन के लिए जाऊंगी। समझा नहीं मैं। ये बच्चा दुनिया में नहीं आएगा उमर। ये फैसला तुम नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, हाथ छोड़ो। हम बात करेंगे। बात करने को कुछ नहीं बचा। ये हम दोनों का बच्चा है। मैं इसीलिए तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। ये रीजन काफी है ना? ये क्या है? मैंने तुमसे कई मर्तबा पूछा, मैंने कहा मुझसे कुछ मत छुपाना। मेरी बेटी पर क्या गुजर रही है मुझे पता तक नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नसरीन। सादिक तहम्मुल रखो। तुम्हें क्या लगता है कि तुर्कान को उस घर से वापस लाना आसान है? मैं कई हफ्तों से अकेले कोशिश में हूँ कि तुर्कान वहाँ से रिश्ता खत्म करके वापस यहाँ आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बिल्कुल मैं जानता हूँ ये तुमने अकेले किया। मैं होता ही कौन हूँ? क्योंकि वो तुम ही हो जो सब कुछ जानती है। जैसे मुझे तो मामला संभालना आता ही नहीं। तो मैं क्या करती सादिक? तुम्हें दिल की बीमारी है। अगर बता देती कि तुम्हारी बेटी क्या झेल रही है तो क्या बर्दाश्त होता तुमसे? तो क्या मैं अपनी बेटी के लिए नहीं लड़ सकता? वो आदमी जो दामाद था उसे मैंने अपना बेटा समझा, प्यार दिया, मैं उसका मुंह तोड़ देता। क्या उसका मुंह तोड़ने से तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी ऐसा लगता है तुम्हें? ये चीजें जितनी आसान लगती है उतनी नहीं है। 1000 दफा ये कोशिश कर चुकी हूँ। वो उम्मीद से है, मुश्किल दिन गुजर रहे हैं उसके, और मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक माँ की हैसियत से तुमने क्या किया? उस गंदगी से निकाल सकी? अभी तक उसी घर में है वो, क्योंकि तुर्कान का बाबा जानता नहीं था, है ना? मुझे इस काबिल नहीं समझा।